Hello everyone. I know that you have the lots of problem while speaking English. There are such kinds of the words we have to use them in our daily communication. So many people, they are very interested and they are very excited to learn English, but they don't know how to make the start. Such kinds of the words are there. Sometimes we listen the very complicated sentences. For example, it is our moral duty to keep the nation, to keep the respect for our nation. So this is the particular sentence, but we can also speak the same sentence in another way. So there are the words, the specific words. Yeah, we are going to learn today about the very specific word how we can use on our daily communication. So let's see in today's chapter. So welcome to my channel. If you are very new on this channel, so you may just make the subscribe, and if you like it, please share it. So पे अटेंशन हियर. आज का चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक अलग वर्ड एंड इट हैज़ द वेरी स्पेसिफिक मीनिंग एंड द वर्ड इज ought to, and the similar word is also there, used to. So I think कि आप लोगों ने बहुत बार ऐसे वर्ड्स को सुना होगा, लेकिन आपको उसका मीनिंग पता नहीं, मतलब कहाँ पे यूज़ करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. होता क्या है, बहुत बार ये टाइम कि जैसे कि हमको कुछ सेंटेंस बोलना है, वो सेंटेंस अगर ज़्यादा लेंदी है उसको शॉर्ट में भी बोला जा सकता है. ऐसे कुछ वर्ड्स है जिसमें ये पहला वर्ड है ought to. आई थिंक आपने सुना होगा. used to is also another word, but both have the different function, both have the different usage. हमको वो देखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों का इस्तेमाल करते समय अलग अलग तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है. तो किस तरह से करते हैं, तो लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड एंड दैट इज ought to. व्हाट इज मीन बाय ought to? ought to मीन्स दैट्स मॉरल ड्यूटी. मॉरल ड्यूटी. बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब वो हमारा नैतिकता होती है जिसको करना बहुत ज़रूरी होता है. इट्स अवर मॉरल ड्यूटी. जैसे कि मैंने अभी एक सेंटेंस बनाया, इट इज़ अवर मॉरल ड्यूटी टू कीप द रिस्पेक्ट फॉर अवर नेशन. हाँ, हमारे देश का सम्मान करना हमारी नैतिकता है. तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिस टाइम आपको ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना है तो उस टाइम आप ought to का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर है इस तरह से लिखा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद में ought to लिखो. ought to के बाद में आता है मेन वर्ब एंड देन आता है ऑब्जेक्ट. दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस. सो यू कैन स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, उसके बाद में आप ought to लिखो, उसके बाद में मेन वर्ब लिखो. ठीक है, तो मेन वर्ब लिखने के बाद में जो वो कुछ ऑब्जेक्ट है उसको लिख सकते हैं. कि जैसे कि मैंने अभी एक यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल लिख, आई ought to keep respect for nation. तो इस तरह से सेंटेंस बनता है. ठीक है, तो ये सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है इट इज़ अवर मॉरल ड्यूटी टू कीप द रिस्पेक्ट. मतलब सेम सेंटेंस को लिखा जा सकता है, लेकिन वही सेंटेंस के मॉरल ड्यूटी वर्ड का अगर हम लोग वहाँ से निकाल दें तो वहाँ पे ought to ये वर्ड आप डाल सकते हो, बिकॉज दैट इज़ द स्पेसिफिक वर्ड. अगर एक वर्ड है तो क्यों हमें इतना बड़ा सा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है. तो ये सेंटेंस है, एक एग्जाम्पल है. ought to का मतलब होता है मॉरल ड्यूटी. इसका मीनिंग होता है टू कीप रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना. ठीक है, नेशन मतलब हमारा देश, देश का सम्मान करना ये हमारी नैतिकता है. तो इस तरह से सेंटेंस को बोला जाता है. तो ought to का मतलब होता है मॉरल ड्यूटी. अगर इसी सेंटेंस को मेरे को सपोज कि पूरे डिटेल्स में लिखना है तो मैं किस तरह से लिख पाऊँगा, तो उसका एग्जाम्पल है इट इज़. सो यू कैन स्टार्ट द सेंटेंस विद इट इज़ माई मॉरल ड्यूटी टू कीप रिस्पेक्ट. मतलब इस तरह से भी सेंटेंस बनता है, टू कीप रिस्पेक्ट फॉर नेशन. तो ऐसा सेंटेंस यहाँ पे बनता है. ठीक है, तो मतलब क्या है कि ought to लिखो या मॉरल ड्यूटी लिखो, मतलब जब आपको ये समझ में आएगा तब आपको बराबर दूसरा सेंटेंस का भी मीनिंग पता चलेगा. तो ये सेंटेंस में ought to का इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी दूसरी तरफ जो वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे वो यूज्ड टू है. बहुत बार ऐसा बोलते हैं हम लोग, कुछ
ऐसी सेंटेंसेस होते हैं कि जिसमें हमारा हैबिट को शो कर सकते हैं, मतलब दैट इज़ द हैबिचुअल एक्शन। लेकिन ये पर्टिकुलर टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब पास्ट टेंस में ही बोलना है, तब उस टाइम आप हैबिचुअल एक्शन बोल सकते हैं। मतलब एक ही चीज़ आप बार बार कर रहे थे लेकिन वो प्रेजेंट में नहीं कर रहे, या मीन्स यू आर नॉट डूइंग द सेम थिंग टुडे बट यू आर टॉकिंग अबाउट दोज एक्टिविटी विच यू ऑलरेडी डन इन द पास्ट। मतलब जो एक्टिविटी आपने पास्ट में की थी लेकिन वो डेली रूटीन था आपका, या इट वॉज माई डेली रूटीन इन पास्ट। हाँ, मैं हमेशा करता था वो सारी बातें, मैं हमेशा करता था, पास्ट में थी। लेकिन अभी इसी सेंटेंस को हमको लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, तो इसका भी फॉर्मेट आता है इस तरह से। सब्जेक्ट को लिखो, उसके बाद में डायरेक्ट यूज्ड टू को लिखो, यूज्ड टू के बाद में आता है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। तो ये एक सेंटेंस का फॉर्मेट है, इस तरह से भी आप सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल आता है वी यूज्ड टू, मेन वर्ब लिखा स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड। तो इतना एक छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन इसका मीनिंग कैसा होता है, इसका मीनिंग ऐसा होता है, हाँ हम बहुत स्टडी करते थे, मतलब वो हमारा डेली रूटीन था, हम दिन में रोज़ 4-5 घंटे हम स्टडी करते थे। इसके बारे में आपको बताना है, बिकॉज दैट इज़ ओनली कंसर्न विद द पास्ट टेंस ओनली। हाँ, वो एक्टिविटी आपकी वो शो कर रही है, लेकिन एक्टिविटी वो कब थी, पास्ट में थी, लेकिन वो कंटिन्यूसली आप उस टाइम करते थे। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। वी मतलब हम, यूज टू मतलब करते थे, स्टडी हार्ड हम बहुत स्टडी करते थे। ऐसा सेंटेंस लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं। अभी इसी सेंटेंस को डिटेल में लिखना है, सपोज जैसे कि मैंने ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा था, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, या इट वॉज माई डेली रूटीन, तो मेरा डेली रूटीन था टू स्टडी हार्ड। ठीक है, टू स्टडी हार्ड, बहुत सारा स्टडी करना, ये मेरा एक डेली रूटीन था। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द पर्टिकुलर वर्ड, दोज आर जस्ट यूजिंग इन अवर daily communication. If you want to speak in this way, so you can speak just like that one. If you have that great skill, you can extend the any sentences, such kinds of the sentences. Yes, it is my moral duty. Yes, it was my daily routine. But instead of this, you can use the particular word. So moral duty and habitual action show करने के लिए ये दो word है और to are used to. I think so. All of you understood. So such a specific usage of these words. So you can use them in your daily routine. So I hope so all of you understood very well. अगर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.